हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो हमारा है डिफेक्ट इन अ सॉलिड, ओके। और ये चीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, चाहे वो आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, ओके। और स्पेशली आईएससी और सीबीएसई में इसमें से एक क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है, मल्टीपल चॉइस में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में, और साथ में बच्चों ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ओके। सो डिफेक्ट इन सॉलिड को यदि हम देखते हैं, डिफेक्ट आफ्टर ऑल बोलते किसे हैं? मान लीजिए एक जनरल सा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। हमारी बॉडी यदि हेल्दी बॉडी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ओके, क्लियर। यदि मान लीजिए हमारी बॉडी में से डिहाइड्रेशन हो गया है या कोई अनवांटेड मटेरियल्स हमारी बॉडी में एंटर कर गया है तो हमारी बॉडी हेल्दी बॉडी नहीं है, हमारी बॉडी में डिफेक्ट आ गया है। इसी तरीके से सॉलिड मटेरियल में या तो उसमें से कोई चीज़ रिमूव हो गई है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें एंटर कर गई है, जिसके कारण जो उसका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसके एटम्स का, आयंस का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज़ नोन एज द डिफेक्ट, ओके। सो इन अ इजी लैंग्वेज, इजी वे में हम लोग जो है बोल सकते हैं, imperfection of atoms inside the crystal, that is known as a defect, okay. Imperfection arrangement of atoms inside crystal is known as defect। अब बच्चों देखिए, डिफेक्ट कई टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण भी डिफेक्ट होते हैं, ओके। पॉइंट के कारण, एटम के कारण भी डिफेक्ट होते हैं। तो ये 2 टाइप्स में मेनली डिवाइड किया गया है। जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया सॉलिड में से, क्रिस्टल में से, उसके कारण जो बच्चों डिफेक्ट आ जाता है, दैट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट अभी 12th क्लास में किसी बोर्ड में नहीं है, आईएससी में भी नहीं है और सीबीएसई में भी नहीं है। ये आप फर्दर जो है बीएससी और एमएससी में जाकर के इसको पढ़ेंगे, ओके, क्लियर। सेकंड जो है हमारा, जिसको हम एटॉमिक डिफेक्ट बोल देते हैं या पॉइंट डिफेक्ट बच्चों बोल देते हैं, इसका डिटेल आपकी 12th क्लास में है, दोनों बोर्ड में है बच्चों ये। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, इम्परफेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इनसाइड द क्रिस्टल्स, दैट इज नोन एज अ डिफेक्ट। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है और सेकंड नंबर जो होता है एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट, हम उसको बोल देते हैं, ओके, क्लियर। इसको मैं लिख देती हूँ, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, सेकंड इज एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट, okay, due to imperfection of electrons. Detail you will see in a BSc and MSc, not in a 12th class. It is not in 12th class syllabus, okay. हमको जो पढ़ना है बच्चों वो हमें पढ़ना है एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट हमें पढ़ना है। एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट को हम कई पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं।
इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट नंबर का जो डिफेक्ट है स्टियोकोमेट्री डिफेक्ट, इसमें बच्चों डिफेक्ट यदि आ रहा है तो वो कैटायन और एनायन दोनों के कारण आएगा। यदि वो रिमूव हो रहे हैं तो कैटायंस और एनायंस पेयर में जो है रिमूव होंगे। ओके, नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिसिंग will be equal। इसका मतलब क्या हुआ कि पेयर में एक कैटायन और एक एनायन दोनों जो है उसमें से जो है रिलीज हो जाएंगे। ओके, क्लियर। अब इसको स्टियोकोमेट्री डिफेक्ट्स को हम कई पार्ट्स में जो है डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा जो है इसका डिटेल आप देखेंगे। अब इसको मेनली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर होता है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, वैकेंसी डिफेक्ट में बच्चों आपको मालूम है वैकेंसी का मतलब होता है जगह खाली हो गई, वो एटम या आयन वहाँ से जो है रिमूव हो गया। लेकिन किसका पार्ट है ये? स्टियोकोमेट्री का पार्ट है। इसका मतलब अगर वैकेंसी बनेगी तो पेयर में बनेगी, उसमें से कैटायन और एनायन दोनों की जो है मिसिंग होगी। मैं डायग्राम बना करके आपको बता दे रही हूँ। मान लीजिए ये हमारे यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव बच्चों आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव को खाली कर दिया है, यहाँ एक नेगेटिव को हम खाली कर देते हैं। अब देखिए मैंने क्या खाली किया है। देखिए यहाँ से बच्चों मैंने एक पॉजिटिव खाली कर दिया है और दूसरी जगह से एक नेगेटिव, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्या मैंने खाली किया है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की मिसिंग हो गई है, जिसके कारण वहाँ पर वैकेंसी बन गई है, होल जो है बन गया है। इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ओके बच्चों, सेकेंड नंबर जो है वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल में यदि आप देखेंगे, ये तो वैकेंसी डिफेक्ट का डायग्राम है। इंटरस्टिशियल में यदि आप देखते हैं यहाँ पर अब देखिए एक जो है इसमें से कैटायन जो है मिसिंग हो गई, और वो कहाँ जाएगा? कैटायन किसके पास जाएगा? अट्रैक्शन कहाँ होगा? एनायन के पास जाएगा। वो अपने स्पेस को छोड़कर वो कहाँ चला गया? इसके पास चला गया, यहाँ पर आ गया। वो जो है कैटायन ने अपना स्पेस छोड़ दिया, और कैटायन छोटा होता है साइज में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। उसने अपनी जगह छोड़ दी, अपनी पोजीशन छोड़ दी, और वो कहाँ चला गया?
नेगेटिव के पास में, एनायन के पास में घूमते हुए चला गया, अट्रैक्शन वहीं पर होगा, क्योंकि पेयरिंग के साथ में है तो एक एक्स्ट्रा एनायन जरूर वहाँ पर होगा। ओके बच्चों, तो ये दोनों जो डिफेक्ट होते हैं हमारे, ये नॉन आयनिक कंपाउंड में मिलते हैं। ये दोनों डिफेक्ट हमारे किस में मिलते हैं? नॉन आयनिक कंपाउंड में मिलते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड में मिलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब बच्चों देखो, आपको वैकेंसी डिफेक्ट में यदि पूछा जाता है कि डेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आप मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो मास तो कम हो गया उसमें, क्योंकि एक कैटायन और एक एनायन की वैकेंसी वहाँ पर हो गई है, तो वॉल्यूम तो सिमिलर है, लेकिन मास बच्चों कम हो गया है, तो मास के कारण उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी वैकेंसी डिफेक्ट में। बात समझ आ रही है ना? यस, ओके। अब देखिए आप इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में देखते हैं, उसने वहाँ से मिसिंग तो हुई नहीं है, उसने बस जगह अपनी छोड़ दी है और वो आसपास उसी इंटरस्टिशियल स्पेस में ही मूव कर रहा है, एक बाउंड्री के अंदर ही घूम रहा है वो जो है, और उस पर डेंसिटी का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास तो उतना ही है, वॉल्यूम भी आपका उतना है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी यदि हम देखते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यदि हम देखेंगे और डेंसिटी भी यदि देखेंगे तो वो मेंटेन रहेगी। वैकेंसी डिफेक्ट में भी जो है कंडक्टिविटी मेंटेन रहती है, क्योंकि पेयर के साथ में ही गायब हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कैटायन ज़्यादा है या एनायन ज़्यादा है, नहीं। ओके, तो वैकेंसी डिफेक्ट के कारण डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि मास भी बच्चों कम हो जाता है और वॉल्यूम तो एज इट इज़ है ही, जितना हमारा क्रिस्टल का साइज़ है वॉल्यूम है। ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस एटम ने, उस आयन ने अपना स्पेस छोड़ दिया है, लेकिन उसी वॉल्यूम के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर मूव कर रहा है, तो डेंसिटी पर बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, इस तरीके से वो सॉलिड मटेरियल की कंडक्टिविटी जो है मेंटेन वहाँ पर रहती है बच्चों। ओके, तो देखिए हमने क्या 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 कंप्लीट किया। स्टियोकोमेट्री डिफेक्ट में हमारे 4 जो है होते हैं, एक हमारा वैकेंसी डिफेक्ट है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, स्कॉटके डिफेक्ट है, आपका जो है फ्रैंकल डिफेक्ट है। अभी हम लोगों ने 2 पढ़े हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा है और एक जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ा है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वैकेंसी डिफेक्ट के कारण डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मास भी कम हो जाएगा, एक कैटायन और एक एनायन का मास कम हो जाएगा। ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यदि आप देखते हैं तो उसमें डेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैटायन ने अपना स्पेस बस छोड़ दिया है, वो वहीं एक सराउंडिंग के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो है मूव कर रहा है, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं रहेगा, डेंसिटी वहाँ पे जो है कांस्टेंट रहेगी बच्चों। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं ये दोनों डिफेक्ट जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो हमारे होते हैं, ये नॉन आयनिक कंपाउंड में होते हैं, नॉन आयनिक सॉलिड में होते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्कॉटके डिफेक्ट। बच्चों अब देखिए हमने वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखा। इसमें 4 कैटेगरीज हैं। ये दोनों जो होते हैं नॉन आयनिक सॉलिड में होते हैं। अब हम देख रहे हैं Schottky defect and Frankel defect
इसमें क्या होता है, ये दोनों कैटेगरी जो होती है वो आयनिक सॉलिड में होती है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखिए स्कॉटकी डिफेक्ट में यदि देखा जाता है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसका है कि इसमें जो भी सॉलिड होगा उसके कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होंगे। कंडीशन, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंड साइज ऑफ cation and anion near about equal। ये कंडीशन है हमारी स्कॉटकी डिफेक्ट की कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एलिमेंट होते हैं, सॉलिड होते हैं। ओके, सेकेंड कंडीशन है हमारी साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन नियर अबाउट बराबर होता है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया इसका। यहाँ एक और बना लेते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक माइनस वैकेंट है और यहाँ पर एक प्लस वैकेंट है। स्कॉटकी डिफेक्ट का रूल कहता है कि इसमें एक कैटायन और एक एनायन पेयर के साथ में उनकी मिसिंग होगी। अब बच्चों देखो वॉल्यूम तो उनका ये है, जब नॉर्मल ओरिजिनल कंडीशन थी तो NH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था। अब डिफेक्ट है, इसका मतलब एक कैटायन और एक एनायन ने अपने पोजीशन छोड़ दी है, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में भी नहीं है। अब आप देखिए 1 2 3 ये इतने सारे हैं हमारे पास में। एक पॉजिटिव सोडियम कम हो गया है और एक नेगेटिव Cl आयन कम हो गया है। उसके कारण वॉल्यूम तो उतना ही है लेकिन मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीजेस। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिकल में भी पूछ लिए जाते हैं कि स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम क्यों हो गई। जाहिर सी बात है, मैथ्स वगैरह में आप फॉर्मूला बच्चों पढ़ते हैं, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। जब मास कम हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, उसमें वॉल्यूम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसी चीज़ का मैं नेक्स्ट कंडीशन जो है आपको फ्रैंकल डिफेक्ट में बता देती हूँ, इसी डायग्राम के थ्रू। उसमें क्या किया, उसके लिए कंडीशन होती है कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट की कंडीशन है लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ओके, सेकंड सिचुएशन जो होती है साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन।
कैटायन का साइज जो होता है वो छोटा होता है और एनायन का साइज उसके कंपैरिजन में जो है बड़ा होता है बच्चों। अब आप देखिए ये डायग्राम में मैं दोनों चीज़ें आपको जो है बता दे रही हूँ। यहाँ क्या था हमारा Cl तो एज इट इज है, इसने अपनी जगह छोड़ दी, छोटा है, हम साइज में छोटा भी बना सकते हैं इसको। उसके कंपैरिजन में छोटा दिखा देते हैं। ओके, ये मैंने बता दिया। अब यहां पर इस कैटायन ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है। इस कैटायन ने अपनी पोजीशन छोड़ दी और वो देखो कहां घूम रहा है, किसके पास जा रहा है, यहां आकर के बैठ गया। Cl से दोस्ती कर ली उसने, क्योंकि जितने कैटायन होने चाहिए बच्चों उतने ही एनायन होने चाहिए। उसने अपनी जगह तो छोड़ दी लेकिन उस Cl के पास में आ गया। तो क्या डेंसिटी पर फर्क पड़ेगा, क्या मास पर फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल स्टेट में ही है, वो स्पेस के अंदर है, एक बाउंड्री के अंदर है, वो बाहर नहीं गया है स्पेस पोजीशन को छोड़कर। तो इसलिए उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? अनचेंज। डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मास पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वॉल्यूम तो एज इट इज रहेगा ही। ओके बच्चों, तो इसकी कंडीशन क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट की लो कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंड cation is smaller than anion, छोटा साइज में है, अपनी जगह छोड़ देता है और आराम से मूव करता रहता है स्पेस में, और एक जो एक्स्ट्रा Cl होती है उसके पास में चला जाता है। ओके, डेंसिटी विल, यहाँ स्पेस थोड़ा सा बना ले रही हूं मैं, anion। थर्ड नंबर, density will remain constant, or unchanged। ओके बच्चों, तो ये पॉइंट आप लोग जो है याद रखोगे। डिफरेंस भी बच्चों पूछ लिया जाता है, स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप याद रखिए, स्कॉटकी में क्या हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, फ्रैंकल में लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ओके, स्कॉटकी में साइज ऑफ कैटायन नियर अबाउट बराबर होता है, लेकिन फ्रैंकल में कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन। ओके, और कैटायन ही इधर उधर भागता है अपनी पोजीशन को छोड़कर, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पूरे घर में घूमते हैं, अब बड़े तो नहीं घूमते हैं, छोटे इधर कहीं चले गए, यहाँ चले गए। इसी तरीके से फ्रैंकल डिफेक्ट में जो है कैटायन अपना स्पेस छोड़ करके एनायन के आसपास घूमता रहता है। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, डेंसिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। ओके, तो ये हमारे स्कॉटकी डिफेक्ट के पार्ट्स हमने देखे। दूसरा क्या है देखो, फ्रैंकल और स्कॉटकी डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नॉन स्टीरियोकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस का रेशियो जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, क्लियर? 5 यदि कैटायन है तो 5 एनायन होना चाहिए। ओके, और यदि 6 कैटायन है तो 6 एनायन बच्चों होना चाहिए। ओके, मान लीजिए मैंने एक और इंक्रीज कर दिया यहाँ पर, तो Zn आयन हमारे 6 हैं और ऑक्साइड आयन भी हमारे 6 हैं, दोनों इक्वल नंबर में हैं, जब कोई डिफेक्ट है ही नहीं वहाँ पर।
अब डिफेक्ट आ गया तो एक्स्ट्रा कैटायन जिंक आयन Zn आयन इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव करता है और उसके साथ में वही नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब यहाँ मेटल एक्सिस में हो गया, ओके। तो इसके कारण, और वो मेटल जो है एक्सिस में तो है, उसका इलेक्ट्रॉन भी जो मूव कर रहा है वो भी इंटरस्टिशियल साइज में मूव कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं डिफेक्ट के बाद में एक Zn तो इंक्रीज हो गया तो 7 नंबर हो गया, लेकिन ऑक्साइड कितने हैं आपके पास में? 6 हैं। नॉन स्टियोकोमेट्रिक डिफेक्ट यहाँ पर जो है आ गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण जिंक ऑक्साइड जो वाइट कलर में होता है और वो जा करके येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ ये जो वाइट कलर में था ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये तो मेटल एक्सिस का मेन कैरेक्टर है कि एफ सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो जो है जिंक ऑक्साइड जो वाइट कलर में है वो धीरे धीरे वहाँ पर येलो कलर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट डिफेक्ट जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के लिए हम इस टाइप के कंपाउंड लेते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैरेक्टर स्पेशली हमारा जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है। इसके लिए हमें मालूम है कि फेरस का कंपाउंड जो होता है वो फेरिक में कन्वर्ट जो है हो जाता है। तो वो एग्ज़ाम्पल हम जो है ले रहे हैं, आयरन का एग्ज़ाम्पल लेंगे जो +2 और +3 वैलेंसी को जो है रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में उनका कैरेक्टर है स्पेशली इसमें ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखिए FeO है, FeS है, NiO है, और भी होते हैं, लेकिन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सीडेशन नंबर वाले होने चाहिए। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल जो शो किया है वो FeO का बच्चों लिया है। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। एक नॉर्मल एक ओरिजिनल पोजीशन में आप देखते हैं तो इस डायग्राम में Fe जो है आपके 8 है और ऑक्साइड भी बच्चों 8 है, ओके। लेकिन मेटल डेफिशिएंसी आपको दिखाना है। देखिए ये 3 स्पेस है यहाँ पर। एक यहाँ पर हमने फेरस को जो है रिमूव हुआ है, एक इस वाले प्लेस से जो है रिमूव हुआ है, एक इस वाले प्लेस से रिमूव हुआ है। 6 पॉजिटिव आयन जो है रिमूव हुए हैं, उसकी जगह पर 2 फेरिक आयन +3 ने आकर के उस जगह को ऑक्यूपाई किया है और एक मेटल की डेफिशिएंसी के कारण होल बन गया है। अब बच्चों यहाँ कैटायन नंबर देखेंगे इक्वल टू द एनायन है, बट उसके आप नंबर यदि आप देखते हैं तो देखिए इस पहले क्या था, Fe जो आपका पॉजिटिव था वो 8 नंबर में था। अभी Fe3 को भी मैं इंक्लूड कर लेती हूँ तो केवल 7 होंगे। ऑक्साइड तो आपके पास में 8 है और एक जो है यहाँ पर होल जनरेट जो है हो गया है जो मेटल डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ISC बोर्ड में भी पूछा जाता है बच्चों और CBSE में भी जो है पूछा जाता है। तो इनके एग्जाम्पल भी आप लोग याद रखिए। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर वाले एलिमेंट होना चाहिए जो कि हमारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ओके। तो ये दोनों चीज़ें हमारी कंप्लीट हुई नॉन स्टियोकोमेट्रिक की, एक मेटल एक्सिस वाली, सेकंड हमारी मेटल डेफिशिएंसी वाली। इसके ऊपर आपको NCERT के बुक में क्वेश्चन भी बच्चों जो है दिया हुआ है मेटल डेफिशिएंसी के ऊपर, डेसिमल वाला एक एग्जाम्पल दिया है, आप इजीली जो है उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट।